नमस्कार दोस्तों। गुरु 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक वक्री होने जा रहा है वृषभ राशि में। उसके जो प्रभाव परिणाम हैं वो सभी राशियों पर किस प्रकार के होंगे, इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, वह ग्रह पृथ्वी के बहुत ही करीब होता है। इस वजह से उसके जो प्रभाव परिणाम हैं वो काफ़ी मिलते हुए नजर आते हैं। गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु जब जिस भी राशि से भ्रमण करता है, उस राशि को लेकर वह जो राशि आपके कुंडली में जिस भी स्थान में है, उसके जो रिजल्ट्स है उसमें काफी कटौती आती है, खास करके गुरु जब भी वक्री होता है। अब इसी दरम्यान सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो मंगल है, वह भी वक्री होने जा रहा है 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक। इस उसके जो प्रभाव परिणाम है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसी एपिसोड में। उसी प्रकार शनि जो ग्रह है वो 15 नवंबर के बाद मार्गीय होने जा रहा है, जबकि शनि ग्रह जो है वह अभी वक्री है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु जो ग्रह है वह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और द्वितीय भाव में वक्री होने जा रहा है 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक। अब ये जो गुरु ग्रह है यह आपका भाग्येश भी है और आपका व्ययेश भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में यह जो गुरु है पिछले कई दिनों में आपको कुछ अच्छे इसने लाभ भी दिए थे। अब जैसे कि थोड़ा सा इसमें कटौती आ सकती है। आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी बढ़ सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड खर्चे होना, और जो खर्चे है उसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, तो खर्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 3 महीने हैं, इसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपकी बढ़ सकती है। उसी प्रकार इन 3 महीनों में किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। ध्यान दीजिए, इसी महीने में आपको सेहत के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। गुरु जो आपके द्वितीय भाव में वक्री होने जा रहा है, उस वजह से आपके जो वाईफाई जुड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना ज्यादा आवश्यक होगा। के बाद हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो वृषभ राशि में ही गुरु का जो भ्रमण है वो चल रहा है और 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक यह जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय और द्वितीय भाव में जो मंगल है वो 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक का जो समय है उसमें यह वक्री होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद मार्गस्थ भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह भी कहलाता है। तो गुरु के भ्रमण के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु जो ग्रह है आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे मोटे जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। खास करके अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी भी समस्या से पीड़ित है तो आपको जल्दी से इसके बारे में कुछ सीरियसली सोचना होगा, नहीं तो जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार खास करके दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 3 महीने हैं, इसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपके जो खर्चे हैं वो भी काफी बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात काफी अच्छी है, वो यह कि जो शनि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है वो 15 नवंबर के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। तो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रकार से नहीं आ रहे थे। थोड़ा सा आपको रुकना होगा। नवंबर 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें धीरे धीरे कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह जरूर मिलेगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आपके व्यय भाव में जो गुरु है वह भ्रमण कर रहा है और व्ययस्थ जो गुरु है वह अच्छा माना नहीं जाता। अब ये जो गुरु है वह आपका सप्तमेश भी है, आपका दशमेश भी है, और इस वजह से आपको आपके व्यय भाव में ये वक्री होने के कारण इसका जो प्रभाव परिणाम है
वो आपके लिए थोड़ा सा सीरियस हो सकते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है और उसके जो नतीजे होंगे जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो आएँगे। इस वजह से स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है थोड़ा-सा इमोशनल होते हैं, छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने वाली है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल, जो कि 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक आपके द्वितीय भाव में और आप ही के राशि में वक्री होने जा रहा है। तो करीबन दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। आपके जो खर्चे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। भावना में आकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना जिसकी वजह से आपकी जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, क्योंकि जो गुरु ग्रह है वो आपके व्यय भाव में है, वक्री हो रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल, वो भी वक्री होने जा रहा है आपके द्वितीय और आपकी राशि में। अब यहाँ पर एक जो बात है वो आपके लिए शुभ फलदायी है, जैसे कि जो भाग्य भाव में शनि भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 2.5 से 3 महीने में, वो करीबन नवंबर के 15 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इस वजह से भाग्य का साथ आपको अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा रुकना होगा। करीबन 17-18 तारीख के बाद का समय है, वो धीरे धीरे ठीक होते जाएगा। यद्यपि गुरु का भ्रमण या फिर मंगल का जो भ्रमण है वो आपके लिए अशुभ फलदायी होगा, लेकिन जो शनि आपके लिए भाग्य भाव में भ्रमण करेगा मार्गस्थ होकर, वो जो भी परिणाम आपके लिए आएंगे अशुभ परिणाम, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। के बाद हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु का जो भ्रमण है वो आपके लाभ भाव में हो रहा है और 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक का जो समय है, इसमें ये जो गुरु है वो आपके लाभ भाव में वक्री होने जा रहा है। जो गुरु है ये आपका षष्ठेश भी है, आपका भाग्येश भी है। उसी प्रकार मंगल जो ग्रह है वो आप ही के राशि में और आपके व्यय भाव में करीबन 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक वक्री होने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। गुरु जो कि आपके लाभ भाव में वक्री होगा, इस वजह से आपकी जो इनकम है उस पर थोड़ा असर हो सकता है, जिसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो बातें हैं आपके इनकम के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको हो सकती है। तो आपके जो खर्चे हैं वो थोड़ा सा नियंत्रण में रखना ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो मंगल है वो भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है आपके राशि के लिए, क्योंकि आपके राशि का यह राजयोग कारक ग्रह है जो कि वक्री होने जा रहा है दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा और भावनाओं में आकर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। देखिए, जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा 22 दिसंबर के बाद, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकता है। 22 जनवरी के बाद जो वक्री होकर आपके व्यय भाव में जाएगा वो आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाले प्रॉब्लम लेके आएगा, तो ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर एक बात काफी अच्छी है, शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है 15 नवंबर के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1.5-2 साल से जो बातें हैं वो आपके लिए सहज नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। कोई भी काम अगर आप करने जाते हो तो उसमें पूरी सफलता आपको नहीं मिलती। तो ये जो बात है वो आने वाले करीबन 1 आध महीने के बाद, मतलब 15 नवंबर के बाद काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। पिछले 3-4 महीने में जो भी आपने स्ट्रेस देखा होगा वो काफी नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी जो मैंने बातें कही उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के दशम भाव में जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक। उसी प्रकार जो मंगल ग्रह है वो भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपके व्यय और लाभ भाव में वक्री होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना, खास करके 9 अक्टूबर से लेकर फरवरी तक या फिर जनवरी तक भी आप कह सकते हो। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आपको लग सकता है कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन उसको लेकर ऐसे कोई निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों में आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जो मंगल आपके व्यय और लाभ भाव में भ्रमण करेगा वक्री होकर,
वो आपकी जो मानसिकता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर में डाल सकता है। आप ऐसे कोई निर्णय ले सकते हो जिसकी वजह से आपके जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल सकता है। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ध्यान रखिए, भावना में बहकर गलत निर्णय नहीं लेना। जो मंगल ग्रह है वो आपकी राशि का राजयोग कारक ग्रह है, लेकिन वो व्यय भाव में वक्री होने के कारण जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। ध्यान रखिए, ऐसे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। यहाँ पर एक बात काफी अच्छी है, ये आपके सप्तम भाव में जो शनि वक्री हो चुका था पिछले करीबन 3-4 महीने से, वो मार्गस्थ होने जा रहा है 15 नवंबर को। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के भाग्य भाव में गुरु का भ्रमण है और 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक का जो समय है उसमें यह जो गुरु है वो आपके भाग्य भाव में वक्री होने जा रहा है। उस प्रकार आपके राशि का यह जो गुरु है वो आपका चतुर्थेश है, सप्तमेश व्यय है, और आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल जो कि आपके लाभ भाव में और आपके दशम भाव में वक्री होने जा रहा है दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आज जो का आपको जान लेनी होगी कि करीबन गुरु का जो भ्रमण है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक या फिर जनवरी तक, उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। उसी प्रकार अब तक आपने देखा होगा कि बहुत जो अच्छा समय था वो आपके लिए चल रहा था, लेकिन अब जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, लेकिन गलत निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये जो महीने हैं उसमें आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि जो मंगल आपके लाभ और दशम भाव में भ्रमण करेगा वो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो लेके आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफी बढ़ सकते हैं। आपको लग सकता है जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग हैं वो आपसे ज्यादा काम ले रहे हैं, या फिर जो बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो भूल कर भी कोई गलत डिसीजन कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि जो गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में वक्री होगा वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आपको लेके नहीं आएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो आपके लिए फेवरेबल है, जैसे कि आपके षष्ठ भाव में जो शनि वक्री है अब भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 2.5-3 महीने से, वो 15 नवंबर के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। तो जो भी स्ट्रेस टेंशन थोड़ा चल रहा था स्वास्थ्य के बारे में खास करके, वो करीबन 17-18 नवंबर के बाद काफी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी कई जो बातें प्रॉब्लम है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। के बाद हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आपके अष्टम भाव में गुरु जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहा है। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक का जो समय है उसमें यह गुरु आपके अष्टम भाव में वक्री होने जा रहा है। गुरु जो ग्रह है वो आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है जो कि आपका तृतीयेश भी है और आपका षष्ठेश भी है, जो कि अष्टम भाव में वक्री होने जा रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, खास करके आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं ज्यादा आ सकती है। पहले से ही अगर आप स्वास्थ्य के बारे में कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, खास करके दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। उस प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी ज्यादा उभर कर सामने आ सकते हैं। ध्यान रखिए, उनके साथ जो बातें हैं वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। अब यहाँ पर एक बात जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगी, जैसे कि जो शनि आपके राशि का राजयोग का ग्रह है जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, पिछले करीबन 2.5-3 महीने से वक्री है, लेकिन 15 नवंबर के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके राशि के लिए। खास करके 17-18 नवंबर बाद का जो समय है वो आपके लिए घर का सुख शांति जो हम कहते हैं उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। भाग्य का साथ आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में ट्रेड की गई ट्रेडिंग से आपको कुछ फायदे हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफी अच्छी साबित होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी जो समय है वो काफी अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर जो शनि आपके लिए मार्गस्थ होने जा रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन गुरु और मंगल ग्रह के साथ होंगे जो हमने गिनवाए, तो उसमें जो बात है वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, क्योंकि जो शनि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। के बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में।
वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक का जो समय है उसमें ये जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। आपके राशि के लिए गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका धनेश भी है और आपका पंचमेश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में वक्री होने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। वैवाहिक जोड़ीदार उनके जो है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में और अष्टम भाव में वक्री होने जा रहा है दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में। अब ये जो बात है आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो इनमें यह जो कालावधि है दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, उसमें बहुत ही ज्यादा आ सकती है। किसी भी प्रकार के मतलब अगर आपको कोई स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां हैं तो उस पर तुरंत काम करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार के अनुभव से भी आप जा सकते हो। ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण बात या फिर इजी मनी के पीछे इसके दरमियान बिल्कुल भी नहीं जाना। अब यहाँ पर एक जो बात है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगी। वैसे देखा जाए तो शनि जो ग्रह है वो आपके लिए अशुभ फलदायी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। लेकिन 15 नवंबर के बाद ये जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। पिछले करीब 2.5-3 महीने में आपने देखा होगा कि घर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चल रही है। खास करके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चिंताएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो करीबन 17-18 नवंबर के बाद का जो समय है उसमें जो बातें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के अष्टम भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है और दिनांक 9 तारीख से लेकर 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक का जो समय है उसमें यह जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है आपके षष्ठ भाव में। अब यहाँ पर जो गुरु है वो आपके राशि का स्वामी है, लेकिन वो आपके अशुभ स्थान में वक्री हो रहा है। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। यह जो कालावधि है वो आपका स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है। ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। घर का जो वातावरण है वो भी ठीक नहीं रहेगा। आपको बहुत ही सोच समझ करके जो काम है, जो निर्णय है वो लेने होंगे। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है मंगल, जो कि आपके करीबन दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में आपके अष्टम और सप्तम भाव में वक्री होने जा रहा है। अब ये जो कालावधि है दिसंबर, जनवरी, फरवरी का, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें, जो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि वो एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो बातें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार कि जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आप में और उनमें जो बातें हैं, जो दरारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो जो इस महीने में मतलब दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में जो आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात काफ़ी अच्छी है, जैसे कि जो शनि आपके तृतीय भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है, पिछले 2.5-3 महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो काम है वो ठीक से नहीं हो रहे हैं, मतलब पूरे नहीं हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टकल्स आ रहे हैं। अब जबकि नवंबर 15 तारीख के बाद यह जो शनि है आपके तृतीय भाव में जो वक्री चल रहा है वो मार्गस्थ तो होने वाला है, जिस वजह से करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है नवंबर के, उसमें आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार फाइनेंशियल क्रंचेस भी आपने देखे होंगे। तो ये जो सभी बातें हैं वो काफी मायने में सहज होती हुई नजर आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में गुरु का जो भ्रमण है वो चल रहा है। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक का जो समय है, इसमें ये जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। यह जो गुरु है वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपका ये वेश भी है, तृतीयेश भी है, लेकिन महत्वपूर्ण शुभ जो स्थान है उसमें ये भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो बातें हैं वो थोड़ी सी तू मैं पर आ सकती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, इन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना
बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा आ सकती है। आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो इन दिनों में बहुत बड़े ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो कि मंगल के बारे में है, मंगल जो ग्रह है, वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीने में वक्री होने जा रहा है आपके सप्तम और आपके षष्ठ भाव में। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे, उनके साथ भी जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल करना इन 3 महीने में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अब यहाँ पर एक जो बात है, वो आपके लिए शुभ फलदायी है। खास करके आपकी राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। पिछले ढाई 3 महीने से ये वक्री है। अब जाके नवंबर 15 तारीख के बाद ये जो शनि है, वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो करीबन 20 नवंबर के बाद का जो समय है, उसमें जो स्ट्रेस टेंशन पिछले करीबन ढाई 3 महीने से बना था, वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नज़र आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात, पैसे से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल क्रंचेस आपने देखे होंगे, वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। के बाद की जो राशि है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में गुरु का जो भ्रमण है, वो चल रहा है। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक का जो समय है, इसमें ये जो गुरु है, वो वक्री होने जा रहा है। अब ये जो गुरु, जो कि आपका लाभेश है, आपका धनेश भी, जो धनेश भी है, जो कि चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है और शनि जो है वो वक्री भी है। पिछले करीबन ढाई साल से आपने देखा होगा कि बातें जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और अब तक जो बातें हैं वो उसी प्रकार से चल रही है। अब यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ सकता है। ध्यान रखिए, प्रॉब्लम जो है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण काम इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पर और एक जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो निभाएगा, जो कि है मंगल। मंगल जो ग्रह है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीने में आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, षष्ठ और पंचम भाव में भ्रमण करेगा और वक्री होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस वजह से आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। कार्यक्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर आप मान के चलिए जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बिल्कुल भी छोटी हो या बड़ी रिस्क नहीं लेना। आपकी जो अंदाज़ है, वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है, वो थोड़ी सकारात्मक है। पिछले ढाई 3 महीने में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस टेंशन जो है वो आप पर ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अब जाके मतलब करीबन नवंबर के 17-18 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें जो शनि, जो कि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, आपकी राशि जो है साढ़े साथी में भी चल रही है। तो ये जो शनि है, जो वक्री चल रहा था, वो मार्गस्थ तो होने जा रहा है। तो साढ़े साथी का जो स्ट्रेस जो आप फील कर रहे थे, तो पिछले करीबन ढाई 3 महीने से खास करके ज़्यादा मायने में, वो काफ़ी मायने में कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब जो मैंने बातें कही, उस पर भी आपको गौर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में मीन राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि भ्रमण कर रहा है 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक का जो समय है, उसमें ये जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपका इस समय में मतलब करीबन 9 अक्टूबर से लेकर 4-5 फरवरी तक का जो समय है, इसमें आप घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है, वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलना, थोड़ा सा उसमें कमियां आ सकती है। तो इन दिनों में कमिटमेंट प्रोमिसेस वाले बातों से थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन आपका एक्सर्शन ज़्यादा हो सकता है, मेहनत ज़्यादा हो सकती है। अब दूसरा जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो कि है मंगल। मंगल जो ग्रह है वो भी आपकी राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि आपका धनेश है, आपका भाग्यश है, जो कि आपके पंचम भाव में और आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहा है 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक। तो यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, तो प्रॉब्लम जो है
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, बात ब्रेकअप तक पहुँच सकती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो छोटी हो या बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है, घर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी जो तकरार है वो बढ़ सकती है। घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल का जो भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। गुरु के भ्रमण के बारे में जैसे कहा कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी जो काम है उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। अब यहाँ पर एक जो बात है वो थोड़ी से आपके लिए शुभ फलदायी हो सकती है। जैसे कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में आ चुके हैं, इसके थोड़े बहुत परिणाम आपने लिए भी होंगे। अब ये जो शनि है जो कि आपके व्यय भाव में वक्री हो चुका है पिछले करीबन 2.5-3 महीने से। अब ये जो शनि है नवंबर के 15 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। तो जो स्ट्रेस, कंटिन्यूस स्ट्रेस जो आपने पिछले करीबन 2.5-3 महीने से आपने देखा होगा वो करीबन 18-19 तारीख के बाद काफ़ी मायने में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो सभी नेगेटिव बातें हैं उसमें ये जो बात है थोड़ी सी सकारात्मक है, पॉजिटिव है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगी। तो दोस्तों ये था 12 राशियों के लिए गुरु का जो वक्री होना है वृषभ राशि में 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक के जो पीरियड है उसमें इसके जो प्रभाव परिणाम है वो सभी राशि में किस प्रकार के होंगे इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।